नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। लोजपा के भीतर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ तैयारियां पूरी हो गई है पशुपति कुमार पारस के स्वागत की पटना में। पटना किसी भी वक्त वो पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता की और उनके मन के भीतर जितनी भी बातें थी, जितनी बातें वो कहना चाहते थे, उन्होंने मीडिया के सामने सारी बातें रखी है। वो पूरा वीडियो कुछ ही देर में आप लाइव सिटीज पर देख पाएंगे और अभी आप देख भी पा रहे होंगे लाइव के माध्यम से। लेकिन उसके कुछ खास बिंदु भी हैं जिन्हें हम आप तक बताना चाहते हैं। आपको बताएंगे एक एक करके कि चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा है। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि जो चीज़ें हुई है वो असंवैधानिक हुई है। असंवैधानिक से उनका मतलब राष्ट्रीय संविधान से नहीं था, पार्टी संविधान से था। उन्होंने ये कहा है कि ये जो सारी चीज़ें हुई है वो पार्टी संविधान के विरोध में हुई है। आपको पता होगा कि उन्होंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी भी लिखी है जिसमें उन्होंने पार्टी संविधान के नियमों का हवाला भी दिया है और ये बताया है कि जो फैसले लिए गए 5 सांसदों ने मिलकर एक साथ एक फैसला ले लिया वो पार्टी संविधान के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि जब पार्टी संविधान का निर्माण किया गया था तब यह कहा गया था कि पार्टी के भीतर कोई भी फैसला होगा तो वो फैसला संसदीय दल मिलकर करेगा, कार्यकारिणी दल मिलकर करेगा, और अगर संसदीय दल नहीं होता है तो पार्टी के सर्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। और 5 सांसदों ने मिलकर जिसकी अगुवाई पशुपति कुमार पारस कर रहे थे और उनको नेता चुन लिया गया ओम बिरला को लेटर लिखकर, ये सारी चीज़ें गलत हुई है पार्टी संविधान के मुताबिक। आगे उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि परिवार टूटे, पार्टी टूटे और इस तरह की बातें सामने आए। और लंबे समय से उन्होंने कहा कि ये सारी गतिविधियां उनके पीठ पीछे चल रही थी। वो महसूस कर रहे थे कि उनके पिता रामविलास पासवान के गुजरने के बाद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस का रुख उनको लेकर काफ़ी अलग हो गया है। उनकी मां को मदद की ज़रूरत थी, तब भी उनके परिवार वाले सामने नहीं आए। बात उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव की भी की। उन्होंने ये कहा कि पार्टी में आराम फरोश्त लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। वो चाहते थे कि चीज़ें जिस तरह से चल रही है वैसी चलती रहे, कोई बदलाव ना आए। लेकिन सबसे अलग हटकर चिराग पासवान ने रामविलास पासवान की विचारधाराओं पर चलते हुए विधानसभा चुनाव में एक नया मुद्दा लाया। उन्होंने अपना विजन रखा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक अलग मोर्चा खोला क्योंकि वो उनके साथ निश्चय कार्यक्रम से सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि बिहार का सर्वांगीण विकास हो सके, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से वैसे ही बातें रखी जैसे कोई बिहारी रखता और कई सारी चीज़ें वो लेकर आए जिसमें पशुपति कुमार पारस का सहयोग उनको नहीं मिला। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाए, पत्र में भी आपने देखा होगा कि चुनाव में जो आर्थिक खर्चा हो रहा था उसको लेकर भी पशुपति कुमार पारस ने कभी कोई सवाल नहीं किया, कोई मदद नहीं की। चुनाव के दौरान भी वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने नहीं गए। चिराग एक दिन में कई सारी रैलियां करते थे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करते थे। उन्होंने बाकी के सांसदों पर भी आरोप लगाया। वीणा देवी जो कि लोजपा की सांसद है, उन पर ये कहा कि वो भी अपनी बेटी के प्रचार प्रसार में लगी हुई थी। वही बात उन्होंने महबूब अली कैसर की भी कही। उन्होंने कहा कि उनके बेटे तो अलग ही गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी उसमें व्यस्त थे। वहीं उनके भाई प्रिंस राज अपने दूसरे भाई के चुनाव प्रचार में व्यस्त थे और इन सबों में पशुपति कुमार पारस तो पूरी तरह से गौन ही थे। उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया बिहार विधानसभा चुनाव में, जहां चिराग पासवान अकेले खड़े होकर लड़ रहे थे। कई सारी बातें और भी चिराग पासवान ने इस प्रेस वार्ता के दौरान कही। सबसे बड़ी बात ये कि अगर पशुपति कुमार पारस पहले ये कहते कि उन्हें संसदीय दल का नेता बनना है तो चिराग पासवान कभी भी मना नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे कि वो लोजपा की गतिविधियों में इंटरेस्ट ले, उस पर काम करे जमीनी तौर पर जुड़कर। लेकिन ये भी आरोप लगाया कि लोग आराम फरोश्त हो गए थे, काम करना नहीं चाहते थे। जिस भी गठबंधन में थे उसमें वो काफ़ी खुश थे और चाहते थे कि चीज़ें इसी तरह से होती रहे। लेकिन चिराग पासवान ने अलग रास्ता चुना, इसलिए इन्होंने इस तरह की हरकत की है। ये भी उन्होंने कहा था कि जब वो नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे, उनकी बातों का विरोध कर रहे थे, तब उनके चाचा ने उनका साथ ना देकर नीतीश कुमार का साथ दिया, चुप रहकर, और कई बार वो उनसे मिलते रहे। इस तरह की चीजें होती रही। फिलहाल चिराग पासवान ने कई सारी बातें और कही है। उनके मन के भीतर जो भी बातें थी वो उन्होंने बताया है। वो नहीं चाहते थे कि परिवार टूटे, पार्टी टूटे, ऐसी बातें उन्होंने कही है, लेकिन अंततः ऐसा हो गया है और वो आगे भी कोशिश करेंगे कि चीज़ें ठीक हो जाए।
लेकिन फिलहाल उन्होंने पशुपति कुमार पारस को नेता मानने से संसदीय दल का इनकार कर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि पार्टी संविधान के अनुसार ये चीजें गलत है। और आपको पता होगा कि कल 17 जून को लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह के आवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल क्या कुछ होता है और चिराग पासवान के इन बयानों के बाद लोजपा के भीतर और कितनी खलबली मचती है, क्या नए बदलाव देखने को मिलते हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।